चलो भाई, शुरू करते हैं एक बार फिर से। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है अपनी? 5.3। और इसका पार्ट नंबर हम इसको कर देते हैं थर्ड। ये हो गया पार्ट नंबर कौन सा? थर्ड। क्योंकि दो पार्ट इसके हम ऑलरेडी आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। उन दोनों पार्टों में हमने क्या किया, आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो दोनों पार्ट थे उनको हमने बताया। ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको जो है 10 क्वेश्चन दिए गए, मतलब 10 पार्ट इस क्वेश्चन के खुद ही दिए गए। तो प्रयास करते हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए इसको। अगर नहीं कंप्लीट होता दिख रहा है तो इसको 2 वीडियो बना देंगे, साथ में 5-5 क्वेश्चन के ग्रुपिंग कर देंगे, तो उससे आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी बना ही देते हैं ग्रुप पे, जिससे आपको उसको खोजने में कोई समस्या नहीं होगी। आप आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि a इजकल टू 5, d इजकल टू 3 और an इजकल टू 50। तीन वैल्यूज आपको ऑलरेडी दी गई हैं और आपसे कह रहा है कि n और sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? a गिवन है, d गिवन है और an भी गिवन है। n और sn को आपको पूछा गया है, तो यहां से आप पहले फार्मूला लगाइए। क्या? an इजकल टू, आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में पढ़ चुके हैं। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है 50, तो 50 हो जाएगी। ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू गिवन नहीं है, हमको फाइंड करनी है, तो एन माइनस 1 कर दीजिए। डी की वैल्यू हो गई 3। क्लियर? इस 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 3। 50 से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45, n माइनस 1 इंटू 3। 3 से 45 को कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 से आ जाएगा 15, तो ये हो गया 15 बराबर क्या? n माइनस 1, या 15 माइनस 1 शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, और n इजकल टू क्या जाएगा आपका? 16। तो n की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब क्या कह रहा था? एस एन फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे एस एन इजकल टू, फार्मूला क्या होता है? n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन की वैल्यू हो गई 16, तो एस एन इजकल टू ये क्या हो जाएगा? 16 अपान 2 2a। अब 2a की वैल्यू क्या रखेंगे? आपको गिवन थी पहले से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1, और यहां पर अब आप d की वैल्यू पुटअप करेंगे। d की वैल्यू आपको गिवन है 3। एस एन इज इक्वल टू 2 से 16 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 8 आ जाएगा, 2 5 आपका 10 हो जाएगा, 16 से 1 को करेंगे तो 15 आ जाएगा, इंटू आपका 3 हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू ये हो गया 8, 10 प्लस 15, तो यहां कितना हो जाएगा? 45, यानी कि 45 आ जाएगा। एस एन इजकल टू 8 हो गया, 45 में आप 10 को जो है जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55 अर्थात 55। एस एन बराबर, अब 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 45 का 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा हासिल आपका, 8 45 40 और 4 हो जाएगा 44। तो इस तरह से ये हमारा n की वैल्यू आ गई 16 और एस एन की वैल्यू आ गई 440। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करें, फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है a इजकल टू 7 और a13 इजकल टू 35 दिया गया है, और आपसे कह रहा है d और s13 की वैल्यू को फाइंड करना है। बेसिकली दो ही फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, भी ध्यान रखिएगा। एक आपका a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करते हैं, दूसरा आपका एस एन इजकल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करते हैं, और कहीं कहीं पर हम फार्मूला यूज करते हैं कौन सा? एक और, एस एन इजकल टू n अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस l को। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। a की वैल्यू गिवन है, a13 आपको दिया गया है कितना? 35। तो यहां पर आप फार्मूला एक अप्लाई कर सकते हैं। क्या? a n इजकल टू होता है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गया आपका a13 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई? 13। अब a13 आपको गिवन है 35, a की वैल्यू भी गिवन है 7, 13 से 1 को माइनस करेंगे 12 इंटू डी हो जाएगा।
7 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 35 माइनस 7 इजकल टू 12 इंटू डी। 35 से 7 को आप माइनस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 28 इजकल टू 12 इंटू डी। और जब आप डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 28/12 क्या आएगा, 28/12 आ जाएगा। 28/12 को आप कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा और 4 7 जा, अर्थात ये हो गया 7/3। किसकी वैल्यू आ गई, डी की, जो आपको फाइंड करनी थी। अब आपको क्या फाइंड करना है, S13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर Sn इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 13, तो n की वैल्यू हो गई 13/2। ठीक है, अब 2a गिवन है आपको, तो ये हो गया 2 और a की वैल्यू हो गई 7 प्लस 13 माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई आपकी 7/3। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया S13 इजकल टू 13/2, 2 4 जा 4, 2 7 जा 14 हो जाएगा, प्लस 13 से 1 को माइनस करेंगे तो 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12 हो गया। S13 इजकल टू 13/2, 14 प्लस 7 चौको आपका हो जाएगा 28, तो ये हो गया S13 इजकल टू 13/2 रहेगा। ऐसे ही 28 और 14 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो गया 8 4 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 2 1 3 और 1 हो जाएगा 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 21 आया। S13 इजकल टू हो गया 13 गुणे 21, 13 और 21 की आप करिए गुणा, 13 एक अन्नम 13 हो जाएगा, बचेगा 1, 13 दूना 26 और 1 हो जाएगा 27। तो Sn की वैल्यू या S13 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 273, और D की वैल्यू क्या आई थी, 7/3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है A12 इजकल टू 37, D इजकल टू 3 और A और S12 की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए सेम जैसा प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस से आपको लगाना है। A12 दिया गया है तो आप जानते हैं फार्मूला AN इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो AN की जगह पर हो जाएगा क्या, A12 इजकल टू A प्लस, और A की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस n की वैल्यू हो गया आपका 12 माइनस 1 और D की वैल्यू हो जाएगी 3। अब A12 की वैल्यू आपको गिवन है 37 इजकल टू A प्लस, 12 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 3, 37 इजकल टू A प्लस 11 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 से 11 या 33, 33 को जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 37 माइनस 33 इजकल टू A, और 37 से 33 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी A इजकल टू वैल्यू कितनी आ गई, 4। फर्स्ट वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, S12। तो S12 इजकल टू क्या होता है, फार्मूला ऑलरेडी हमने लिख रखा है, क्या अप्लाई करेंगे आप, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो जाएगा Sn। अब आपको फाइंड क्या करना है, S12, तो n की जगह पर आप क्या रखेंगे, 12 पुटअप कर दीजिए। ठीक, ये हो गया 12/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू आपको गिवन है, आपने फाइंड की थी अभी आई थी 4, प्लस n, तो ये हो गया 12 माइनस 1, d की वैल्यू आपको पहले से दी गई है तो वो हो गया 3। सॉल्व करते हैं, S12 इजकल टू 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 11 इंटू 3 करेंगे, ये आपका हो गया आपका S12 इजकल टू 6, 8 प्लस 11 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 33, यानी कि S12 इजकल टू हो गया 6, 33 में आप 8 को जोड़ दीजिए, 33 और 7 हो गया 40 और 1 41, 41 आ जाएगा, या S12 इजकल टू हो जाएगा कितना, 246। इस तरह से ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर 4 जो है थोड़ा सा लेंथी है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट नंबर 4 में आपको दिया गया है A3 इजकल टू 15 और S10 इजकल टू दिया है 125। आपको फाइंड करना है D और क्या फाइंड करना है, A10। तो पहले हम लिखेंगे AN इजकल टू, आपने जाना है क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और ए एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, क्योंकि थर्ड के लिए कहा गया है। तो ये हो गया आपका A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। A3 की वैल्यू हो जाएगी 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2 और ये D इक्वेशन नंबर आप इसको लिख दीजिएगा फर्स्ट। क्लियर। अब Sn इज इक्वल टू अर्थात S10 दिया गया है आपको कितना 125। तो S10 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। क्लियर। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 5 ब्रैकेट में आया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू हो गया 125। 2 से कैंसिल तो होगा नहीं तो 5 से कर लीजिए, 5 2 जा और 5 5 जा, यानी कि इक्वेशन क्या आ गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। इस तरह से हमने क्या की, दो इक्वेशंस को बना लिया। अब यहां पर आप ये देखिए कि ये a प्लस 2d है और ये क्या है आपका 2a प्लस 9d है, तो ऐसे तो कैंसिल हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे 2 से तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 30 इज इक्वल टू 2d प्लस आपका हो जाएगा 4d। क्लियर। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी क्या, फर्स्ट कर दीजिए इसको, फर्स्ट ही इक्वेशन है क्योंकि। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की, ये फर्स्ट ना करके इसको थर्ड कर लीजिए तब भी ठीक रहेगा। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को हम हल करेंगे। यहां लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 और 3 में क्या है, 2 में आपको लिखा गया है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 3 में क्या लिखा गया है 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ठीक। अब यहां पर आप ये देखिए कि 2a तो मैच कर रहा है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो भी तो सेम है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9d से 4d को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5d। 30 से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5, 5 बन जा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। d की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपको -1, जो कि आपको यहां पर फाइंड करनी थी। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है A10, तो यहां लिखेंगे A10 इज इक्वल टू, A10 के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n की जगह पर आ जाएगा क्या 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको दी गई है, क्या फाइंड किया आपने, नहीं फाइंड की, तो a की वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखें तो क्या लिखा था आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू था 15। ठीक है, a प्लस 2d की वैल्यू हो गई -1 इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 की जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, या a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 प्लस 2 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 17। a इज इक्वल टू हो गया 17। क्लियर। अब a की वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे तो ये हो गया 17 प्लस 9 इंटू डी। A10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 और d की वैल्यू है -1, तो ये आपका हो गया A10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9। A10 इज इक्वल टू 17 से अब 9 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। यही आपका आंसर हो गया सेकेंड नंबर, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया है d इज इक्वल टू 5 और S9 इज इक्वल टू दिया गया है 75। आपसे पूछा गया a और A9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप S9 से लगा लीजिए। ठीक है, S9 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यू दी गई थी हमको क्या 75। S9 इज इक्वल टू फार्मूला अगर हम Sn के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। क्लियर।
अब ये हो गया आपका 9/2, 2a को ऐसे ही रखेंगे, 9 से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है 5 इजिकल टू हो गया 75। 2 की मल्टीप्लाई 75 में करेंगे, 9 आपका हो जाएगा अपान में, तो ये हो गया 2a प्लस 40 इजिकल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपान में 9। ये हो गया 2a प्लस 40 इजिकल टू, ये आपका आ जाएगा 150 अपान 9। शिफ्ट करेंगे तो 2a इजिकल टू हो जाएगा 150 अपान 9 माइनस 40। क्लियर? तो ये हो गया 2a इजिकल टू 150 माइनस 9 चौक 36, 360 करेंगे बटे 9 हो जाएगा। तो 2a बराबर 360 से आप 150 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, 1, 210 अपान में 9, 2 से कैंसिल करेंगे 1, 0, 5, a इजिकल टू आ जाएगा आपका 105 अपान 9। ये वैल्यू किसकी आ गई? a की। अब इस a की वैल्यू की सहायता से हमको क्या करना है? a9। तो यहां लिखेंगे a9 इजिकल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। जैसे an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा? a9 इजिकल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका a9। a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप, 105 अपान 9 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है 5। ठीक है, तो ये हो गया a9 इजिकल टू 105 अपान 9 प्लस ये हो गया आपका 8×40। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो a9 इजिकल टू ये हो गया 105, 9 चौक 36 तो 360 बटे हो गया 9, या a9 इजिकल टू हो जाएगा आपका 5, फिर 6 और 3 1 हो जाएगा 4 अपान में हो गया 9। ये वैल्यू किसकी आ गई? a9 की। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हम ये ने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। बहुत जल्द इसका सेकेंड वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें जो इसके 5 पार्ट्स रह गए हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।